Hello bachcho, let's read this question. Question says in the diagram as shown, a circle is drawn with center C 1, 1 and radius 1 and a line L. The line L is tangential to the circle at Q. Further, L meets the y-axis at R and the x-axis at P in such a way that the angle OPQ equals theta, where theta lies between 0 and pi by 2. The coordinates of Q are option A is 1 plus cos theta, 1 plus sin theta. Option B is cos theta, sin theta. Option C is 1 plus sin theta, cos theta. And option D is 1 plus sin theta, 1 plus cos थीटा। अब हम इस क्वेश्चन का सबसे पहले की कंसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। और इस क्वेश्चन का जो की कंसेप्ट है वो और कुछ नहीं बट क्या है, प्योरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मींस हमें फिगर को ध्यान से देखना होगा, वहीं से हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ही हमारा क्या है, की कंसेप्ट है। अब मैंने फिगर को क्या किया, फिर से बनाया है, बट वही पॉइंट्स और वही लाइंस ड्रॉ की हैं जिनकी मेरे को जरूरत है क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। तो लेट्स से ये मेरी वाई एक्सिस हो गई और ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई। अब जो लाइन एल है वो वाई एक्सिस को मीट कर रही है एट पॉइंट आर और एक्स एक्सिस को मीट कर रही है एट पॉइंट पी। सर्कल पे वो टेंजेंट है एट पॉइंट क्यू। नेक्स्ट, जो सर्कल का सेंटर है वो है 1, 1 और सर्कल की जो रेडियस है वो भी 1 है, इसीलिए सर्कल जो है वो दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है। और लेट्स से ये जो पॉइंट है वो हमारा क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। बाकी पॉइंट्स भी मैं मार्क करूंगा, उससे पहले मेरे को एंगल OPQ मींस ये जो एंगल है वो कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। अब अगर मैं इस पॉइंट को लेट्स से अज्यूम कर लेता हूं पॉइंट ए, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि जो सी ए है वो एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। तो सी ए और एक्स एक्सिस पैरेलल है। अब ये जो लाइन है पी क्यू, अगर वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल थीटा बना रही है तो वो सी ए के साथ भी कितना एंगल बनाएगी, थीटा बनाएगी। तो अगर मैं इस एंगल को लेट्स से अल्फा एज्यूम करता हूं, अल्फा जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। एंड अल्फा इज नथिंग बट एंगल सी ए क्यू, सो इट इज इक्वल टू एंगल सी ए क्यू। नेक्स्ट, अब क्यू पॉइंट पे जो लाइन है वो टेंजेंट है, और जिस पॉइंट पे लाइन टेंजेंट हो अगर मैं उसको सेंटर से ज्वाइन कर दूं तो वो लाइन टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये एंगल जो है वो 90 हो जाएगा। दिस मींस एंगल सी क्यू ए, एंगल सी क्यू ए ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अब अगर मैं ट्रायंगल सी क्यू ए की बात करता हूं तो उसमें दो एंगल मेरे को पता चल गए, तो तीसरा एंगल मैं निकाल सकता हूं। इन ट्रायंगल सी क्यू ए, एंगल सी ए क्यू मेरे को पता है थीटा है, एंड एंगल सी क्यू ए जो है वो 90 है। तो दिस मींस एंगल क्यू सी ए, एंगल क्यू सी ए वो कितना हो जाएगा, टोटल एंगल होता है 180, है ना। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180। उसमें से अगर मैं बाकी दोनों एंगल्स को सब्ट्रैक्ट कर दूं, एक एंगल है 90 डिग्री और दूसरा एंगल है थीटा, तो मेरे को तीसरा एंगल मिल जाना चाहिए। तो इस तरीके से मैं एंगल क्यू सी ए लिख सकता हूं, 180 माइनस 90 प्लस थीटा। तो ये कितना आ जाएगा, एंगल क्यू सी ए ये मेरे पास कितना आ गया, 180 माइनस 90 हो जाएगा 90 और माइनस थीटा, तो ये कितना आ गया मेरे पास, 90 माइनस थीटा आ गया। अब एंगल QCA हमारे फिगर में कौन सा एंगल होगा, एंगल QCA जो है वो ये वाला एंगल हो जाएगा। और इसको लेट से मैंने अज्यूम कर लिया बीटा। सो एंगल QCA को मैंने कितना अज्यूम कर लिया, बीटा अज्यूम कर लिया, एंड इट इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। नेक्स्ट, अब लेट्स से जो सेंटर से मैंने वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है वो ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को लेट्स से अज्यूम कर लिया मैंने m, एंड एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है तो इसको अज्यूम कर लिया n। अब अगर c के कोऑर्डिनेट्स 1, 1 है तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 0, 1, एंड n के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 1, 0। सो मैं क्या बोल सकता हूं कि m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, 0, 1 है, बिकॉज वो वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। और n के कोऑर्डिनेट्स क्या है, n के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, 0 बिकॉज वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं q के कोऑर्डिनेट्स एज्यूम करता हूं लेट्स से
x1 कोमा y1। तो Q पॉइंट से मैंने x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, लेट्स से एट पॉइंट F, और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया एट पॉइंट E। तो E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? E के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे पास 0 कोमा y1, एंड F के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? क्योंकि वो x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, बट x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x1 हो जाएगा। तो x1 कोमा 0 ये मेरे पास आ गया। E, M, N एंड F, इन चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब लेट्स से जो QF है उसने MA को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट B। अब मेरे को अगर ट्रायंगल QCB देखना है तो उसमें B पॉइंट पे जो एंगल बनेगा वो एंगल 90 हो जाएगा। सो एंगल QCB जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट पॉइंट B। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि मैंने QCB एंगल को बीटा माना था, तो इस ट्रायंगल के लिए इन ट्रायंगल QCB, इन ट्रायंगल QCB मैं साइन बीटा लिख सकता हूँ। साइन बीटा वो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी क्यू और हाइपोटेनस हो जाएगा सी क्यू। सो इट इज इक्वल टू बी क्यू अपॉन सी क्यू। सिमिलरली कॉस बीटा क्या हो जाएगा? कॉस बीटा विल बी बेस अपॉन हाइपोटेनस, और बेस जो है वो बीसी हो जाएगा। सो बीसी अपॉन सी क्यू आ जाएगा। सो बीसी अपॉन सी क्यू। अब सी क्यू क्या है? सर्कल की रेडियस है, बिकॉज सी इज सेंटर और क्यू जो है सर्कल पे लाई कर रहा है। सो सी क्यू रेडियस है और रेडियस 1 दी हुई थी, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सी क्यू इज रेडियस ऑफ सर्कल, और वो हमें 1 दी हुई है। तो साइन थीटा, सॉरी, साइन बीटा एंड कॉस बीटा में डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। सो बी क्यू इज साइन बीटा। दिस मीन्स बी क्यू इज साइन बीटा एंड BC, BC इज कॉस बीटा। ये मेरे पास आ गया। अब अगर मैं BCNF इसकी बात करूं तो ये एक रेक्टेंगल है, तो BC और NF जो है वो बराबर होंगे। सो मैं क्या बोल सकता हूं कि BC इज इक्वल टू NF। दिस मीन्स NF इज इक्वल टू BC, और BC की वैल्यू क्या है? कॉस बीटा है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं BQEM, ये भी एक रेक्टेंगल होगा। सो BQ और EM जो है बराबर होंगे। सो BQ एंड EM इज इक्वल। सो EM की वैल्यू कितनी आ जाएगी? BQ के बराबर आ जाएगी, और BQ की वैल्यू जो है वो साइन बीटा है। अब O पॉइंट जो है वो हमारा ओरिजिन हो गया। N के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 1,0। सो O और N के बीच का डिस्टेंस 1 हो जाएगा। F के कोऑर्डिनेट्स हैं x1,0 और OF के बीच का डिस्टेंस x1 हो जाएगा। सो ON इज 1, OF इज x1। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि OF को मैं लिख सकता हूं ON प्लस NF, ये लिख सकते हैं। अब ON की वैल्यू 1 है और NF की वैल्यू cos बीटा है, और OF जो है वो x1 है। तो क्या आ जाएगा यहां से कि x1 इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस बीटा। सिमिलरली अगर मैं फिगर को फिर से देखता हूं तो O जो है वो हमारा ओरिजिन हो गया। M के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0,1, एंड E के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? 0,y1। सो OM जो है वो 1 होगा, OE जो है वो y1 होगा। सो OM इज 1 एंड OE इज y1, और OE को मैं क्या लिख सकता हूं? OE को मैं लिख सकता हूं OM प्लस ME। दिस मीन्स OE की वैल्यू है y1, सो y1 इज इक्वल टू OM है 1 प्लस ME। ME अभी हमने निकाला, या EM, वो कितना है? साइन बीटा है। सो प्लस साइन बीटा आ जाएगा। x1 आ गया 1 प्लस कॉस बीटा, y1 आ गया 1 प्लस साइन बीटा। बीटा क्या था? 90 माइनस थीटा। तो यहां से क्या आ जाएगा कि x1 इज 1 प्लस कॉस ऑफ बीटा। बीटा इज नथिंग बट 90 माइनस थीटा, एंड कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा। एंड y1 क्या होगा? 1 प्लस साइन ऑफ बीटा। बीटा की वैल्यू क्या है? 90 माइनस थीटा, और साइन ऑफ 90 माइनस थीटा जो है कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। x1 y1 आ गया, मीन्स
क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x1 कोऑर्डिनेट क्या है 1 प्लस साइन थीटा, सो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 1 प्लस साइन थीटा कॉमा 1 प्लस कॉस थीटा। और क्यू के कोऑर्डिनेट्स ही मेरे को निकालने थे, ऑप्शंस देख लेते हैं कौन सी ऑप्शन मैच कर जाएगी। ऑप्शन डी जो है वो मैच कर जाएगी 1 प्लस साइन थीटा कॉमा 1 प्लस cos theta. So option D is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.